मिसगाइड करने का कार्ड है। ये पावर आपके पास है। कोई आपको इस तरीके से तंग करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बचा के रखेगी और बचाती रहती है। आपने अपनी फैमिली को भी अच्छी फीलिंग नहीं दी हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है। उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफ़ा कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज़ कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ें आपको जिंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागज़ों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है। नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, और उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप समटाइम्स आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स में, आपकी दराजों में
आप दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर वहाँ पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज़्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफ़ों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे, आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीज़ें या टूटी हुई चीज़ें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई, आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीज़ें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीज़ें हैं उनको आप ज़ाया कर दें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाया करने जैसी नहीं होती तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज़ दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा, खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि विर्गो बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का कार्ड आ गया आपके पास, दोबारा वही कार्ड आ गया। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, और ये आपका कोई फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। तो देखते हैं कि सूरत हाल कैसी रहती है और किस तरफ जाएगी। तो हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी, आप गौर से सुनेंगे और अपने सवालात को और अपने दिमाग में जो बातें हैं उनको रेजोनेट करें हमारे कार्ड्स के साथ, और कार्ड जहाँ जहाँ भी रखा है उस पोजीशन के साथ, तो आपको सुनने में मज़ा आएगा और बात समझ में आएगी। अक्सर लोग बहुत आराम से समझ जाते हैं मगर कुछ लोग नहीं समझते। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, जो लोग नहीं समझते, ये मुझे पता चलता है मैसेजेस से, जो लोग नहीं समझते वो मुसलसल नहीं समझते। यानी कि कोई एक कहानी नहीं, एक दफ़ा की नहीं, उनका हमेशा जवाब नेगेटिव ही आता है कि भाई हमें समझ में नहीं आती बात।
फिर भी वो देखते ज़रूर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें आपकी बात समझ में आती है और हमारे जो सवालात होते हैं उनके जवाबात भी मिल जाते हैं और हम रेजोनेट भी करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को आपके कार्ड्स के साथ। पहला वाला कार्ड डिप्लोमेसी का कार्ड है, गलत बयानी करने का कार्ड है, झूठ बोलने का कार्ड है, मिसगाइड करने का कार्ड है। ये पावर आपके पास है। कोई आपको इस तरीके से तंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, चीज़ें आपकी खराब कर रहा है। और ये जो सूरत हाल है ये पूरा हफ्ता आपके पास रहेगी कि कोई आपके साथ गलत बयानी करेगा। और बचाएगा कौन आपको? ये बचाएगा एम्परर, आपका बॉस आपको बचाएगा, आपका बादशाह, आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स या फिर आपका मेंटोर आपको बचाएगा कि भाई इसके चक्रों में मत आइएगा। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ मशवरा भी करें और वो मशवरा आपके काम आ जाए कि आपने ऐसा नहीं करना। ये वाला जो कार्ड आया नीचे, ये इसकी असल वजह है और वो है शैतानी। ये जो मिसगाइड कर रहा है ये इस शैतान की वजह से कर रहा है। तो किसी ने कोई शैतानी आपके ऊपर की हुई है, किसी ने आपके साथ गड़बड़ की हुई है, जिसकी वजह से आपके पास ये 2 तलवारें आई हुई हैं, आपके पास रुकावट आ रही है। लेकिन इस रुकावट के साथ साथ आपका बचाव भी मौजूद है और ये है एम्प्रेस, कि एम्प्रेस आपको बचा के रखेगा और चीज़ें आपकी बेहतर करने लगेगा। तो डिप्लोमेसी जब होती है तो डिप्लोमेट छुपा हुआ आदमी होता है, ये आपके सामने नहीं आता लेकिन आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। शैतान खुला दुश्मन है, ये बिल्कुल सामने आके मुकाबला करता है। तो डिप्लोमेट देखा जाए तो शैतान से बड़ा दुश्मन होता है आपका। तो डिप्लोमेसी आपके साथ हो रही है, बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाइएगा और अपने राज किसी को मत दीजिएगा, हो सकता है वही आपका दुश्मन हो। ये देखिएगा पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास पेज ऑफ कप्स है और ये बता रहा है कि आप काफ़ी फोकस रहे हैं मोहब्बत के मामले में। ये कार्ड आता है, ये प्यार के मामले में आता है। कप का कार्ड प्यार के मामले में आता है। तो ये कह रहा है कि आप काफ़ी फोकस रहे हैं, आपने अपना दिमाग बहुत अच्छे से लगाया हुआ था। पास्ट की बात है। प्रेजेंट में आपको ये कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कंपटीशन कारोबार का है, काम का है, बिजनेस का है और उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस की जो पोजीशन है आपकी, ये आपको बचा के रखेगी और बचाती रहती है। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा भी देती है। तो बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में आपकी चीज़ें, आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप कम्पीट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक डिप्लोमेट मौजूद है जो कि आपको मिसगाइड कर सकता है, लेकिन इस यहाँ पर आपका हेल्प करने वाला भी मौजूद है जो कि हेल्प करके आपको इससे बचा भी सकता है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है और आपके ड्रीमर का कार्ड है। जो ड्रीम, जो ख्वाब आपने किसी के लिए देखा है, उससे मुलाकात हो सकती है, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के मामले में अच्छी हो सकती है नियर फ्यूचर में। ये वाला कार्ड बता रहा है। तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है विर्गो। अब हम चलेंगे कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये आपकी फीलिंग है, हैंग्ड मैन की फीलिंग है। हैंग्ड मैन का मतलब फंसा हुआ। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पास जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे मूव नहीं हो रही हैं, वो मूवमेंट रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ आ जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उस मोमेंट को आगे चलाने की कोशिश करें। अपने हैंड पोजीशन को आप खुद ही सही कर सकते हैं। जो फैमिली का कार्ड है वो भी अच्छा कार्ड नहीं है, वो फियर का कार्ड है और वो समझते हैं कि आपके पास भी फियर मौजूद है। तो ये फीलिंग अच्छी नहीं है, वो आपको फीलिंग देते हैं और वो फीलिंग आपने उनको दी हुई है। इसकी वजह से, इस कार्ड की वजह से आपने अपनी फैमिली को भी अच्छी फीलिंग नहीं दी हुई। जो अच्छी फीलिंग नहीं दी हुई है उसको आपको सही करना होगा। ये भी नेगेटिव कार्ड है और ये कार्ड आ रहा है आपका फियर है, ये आपका, ठीक है। और ये फियर है कि आपके पास हो सकता है लोगों का कर्जा चढ़ जाए, बैंक का कर्जा चढ़ जाए और आप उसको उतार ना पाए। उतार सकते हैं लेकिन आपके पास फियर मौजूद है, तो उस फियर को कंट्रोल करें, चीज़ों को बेहतर करें। आखिरी वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो है क्वीन ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स बता रही है कि आपके पास एक नया आइडिया, नया डायरेक्शन आएगा, जिसकी वजह से आपके पास आपके रास्ते बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आपकी सूरत चेंज हो जाएगी, आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप एक नए तरीके से नई चीज़ों को देखने के काबिल हो जाएंगे।
जी, आपकी रीडिंग हो गई, रीडिंग बहुत अच्छी है। और अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात के जवाब दिए जाएंगे, तो आप अपने सवालात सोचें तो हम आपको उसका जवाब दें। मैं थोड़ा सा शफल कर लूं, इसके बाद मैं आपके सवालात के जवाब दूं। जी, शफल हो गया। आपका पहला सवाल, आपका दूसरा सवाल और आपका तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस। आपके लिए यस का जवाब आ चुका है और इसका मकसद है कि आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें। 1 2 3 कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। नंबर 2, ये सफ़र का कार्ड है और ये कह रहा है यस, सफ़र भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी अच्छा हो सकता है, नई जॉब के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जवाब यस है। सवाल नंबर 3 भी यस है और ये मोहब्बत का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है, आज़ादी दिलाने का कार्ड है। तो कोई भी चीज़ आपको मोहब्बत के बारे में अच्छा फैसला करने के लिए यहाँ पे बुला रही है। यस, इसका जवाब भी यस है। आपके तीनों सवालों का जवाब यस है। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया।